Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And we are learning chapter 6, weathering the storm in Hiroshima. जो इरोसामा जो जगह है वहाँ पे स्टॉर्म आया हुआ होता है, ठीक है। और जो स्पेशली जो स्टॉर्म है वो साइक्लोन है, चक्रवात है जो हिट करता है ओडिशा को। ये हमने सब देख लिया था। और इसमें ये भी देखा कि जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल है वो किल हो जाते हैं और हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस डेवस्टेड हो जाते हैं। ये सब कुछ हमने देख लिया था। इसमें एक यंग लड़का है प्रशांत, उसकी स्टोरी है, ठीक है। वो किस प्रकार से 2 डेज़ तक तो छत के ऊपर रहा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ में, ठीक है। ये हमने देखा था। और जब रेन स्टॉप हो जाती है और जब फिर वो जाता है अपने गांव की और अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए, ठीक है, कि वो अलाइव है या नहीं है, ये देखने के लिए वो अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। अब हम आगे की ओर देखेंगे, आगे क्या है इसमें, इस स्टोरी में वो देखेंगे। हमने इस स्टोरी के 2 पेजेस पढ़ चुके थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ओके। तो उस वीडियो को आप पहले देखें और फिर बाद में इस वीडियो को देखें। अगर आप इस चैप्टर को सही ढंग से अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो फर्स्ट आप वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो हम आ जाते हैं डायरेक्टली वहाँ पे जहाँ पे हमने इसको फिनिश कर लिया था और अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। और हाँ, हम यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 1 मिनट ध्यान दीजिए सभी। हाँ, 8 प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। मतलब 8 प्लेसेस का मतलब कई सारी जगह पे जो वाटर था ना वो वेस्ट डीप था, मतलब कमर तक, कमर डूब जाए उतना था। और प्रोग्रेस वो स्लो, और उनकी जो प्रोग्रेस थी वो जाने की जो प्रोग्रेस थी वो काफ़ी स्लो थी। उसकी वजह से वो जल्दी नहीं जा पा रहे थे। पानी में धीरे ही चला जाता है, उतनी स्पीड से नहीं चल सकते जितना हम नॉर्मली रोड पे चलते हैं या जो प्लेन होता है उसके ऊपर चलते हैं। एट सेवरल पॉइंट्स के ऊपर ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। और कई सारी जगह उसने रोड भी लॉस्ट कर दिया, मतलब पानी भरा हुआ था तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे रोड है कहाँ पे नहीं है। तो कई जगह पे उसने रोड को भी लॉस्ट किया। एंड हैड टू स्विम, और कई जगह उसे स्विमिंग करनी पड़ी। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के बाद में ही वॉज रिलीव टू फाइंड 2 फ्रेंड्स। और कुछ डिस्टेंस जाने के बाद में उसे रिलीव महसूस हुआ, उसे बड़ा आराम महसूस हुआ, उसे अच्छा लगा। टू फाइंड 2 फ्रेंड्स, उसको कितने 2 फ्रेंड्स मिल गए। किसके? ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के 2 फ्रेंड मिल गए। हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, और जो भी क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे टू देयर विलेज, उनके गाँव। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब साथ साथ ही करेंगे, आगे बढ़ेंगे, साथ साथ ही आगे बढ़ जाएंगे। एज दे वेडिड थ्रू द वाटर्स, यहाँ पे वर्ड आया वेडिड। देखो, वेडिड का मतलब होता है कि पानी के अंदर चलना, पानी के अंदर जो मुश्किल से चलते हैं उसको वेडिड कहा जाता है। एज दे वेडिड थ्रू द वाटर्स, जब वो वाटर में से जा रहे थे, द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रेव मोर एंड मोर मैकब्रे, और जो सीन था वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा मैकब्रे लग रहा था। मैकब्रे का मतलब भयानक, दर्दनाक। मैकब्रे उस सीन को कहा जाता है जब चारों तरफ तबाही हो रखी है, लाशें दिखाई दे रही है। दैट सीन इज़ कॉल्ड मैकब्रे, और वही सीन क्या दिख रहा था उनको, मैकब्रे दिखाई दे रहा था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, और उनको पुश करना पड़ा, धक्का देना पड़ा मैनी ह्यूमन बॉडीज़, कई सारी ह्यूमन बॉडीज़ को। फॉर एग्जाम्पल मैन, वुमन, चिल्ड्रन, तो इन सब की बॉडीज़ उनके आगे आ रही थी। जब वो जा रहे थे उनको पुश करते हुए, अलग करते हुए उनको आगे बढ़ना पड़ा। कारकेसेस ऑफ डॉग्स, गॉड्स, कैटल। कारकेसेस का मतलब ही डेड बॉडी होती है। कारकेसेस मीन्स डेड बॉडी, तो राइट डाउन कर लेना, लिख लेना, माइंड में रख लेना। कारकेसेस मीन्स डेड बॉडीज ऑफ डॉग, गॉड्स एंड कैटल। तो वहाँ पे डॉग्स की भी, गॉड, कैटल, इन सब की डेड बॉडीज़ आ रही थी। डेट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम, कि जो करंट है, यहाँ पे करंट का मतलब क्या होता है कि पानी किस ओर बह रहा है, किस ओर जा रहा है। जिस ओर जाता है तो वो कोई भी वस्तु उसके अंदर जो फ्लोटिंग कर रही है, चाहे वो वुड हो, एनिमल हो या बॉडी हो, कोई भी चीज़, तो वो उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में वाटर जा रहा होता है, उसी मतलब कि उसी डायरेक्शन के अंदर वो फ्लो करती है। तो वो क्या करते हैं कि वो जो गोड्स, कैटल वगैरह जो थी वो क्या कर रही थी, करंट के साथ में, धारा के साथ में, पानी के साथ में बह रही थी। अगेंस्ट देम, जो उनके खिलाफ थी, मतलब वो जिस दिशा में जा रहे थे पानी का भाव जस्ट उसके अपोजिट था। एज दे मूव्ड अहेड, जैसे वो आगे बढ़े। इन एवरी विलेज डेट दे पास्ड, मतलब हर विलेज जो उन्होंने पास किया, दे कुड बियरली सी अ हाउस स्टैंडिंग,
उन्हें बेयरली का मतलब मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था कोई हाउस खड़ा हुआ, मतलब कि सब तबाह हो चुका था, घर दिखाई ही नहीं दे रहे थे, मुश्किल से कोई घर होंगे जो स्टैंडिंग थे, खड़े हुए थे। प्रशांत नाउ वेप्ट लाउड एंड लॉन्ग, और प्रशांत अब क्या करने लगा, रोने लगा बेचारा जोर से, काफ़ी देर तक। ही वॉज श्योर, अब उसे विश्वास हो गया, दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, कि उसकी जो फैमिली है वो सर्वाइव नहीं की होगी, उसकी फैमिली अब बची नहीं होगी। ठीक है, तो वो तेज से रोने लगा। वापस बोल रहा हूँ कि वो श्योर था दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, कि उसकी फैमिली अब जीवित नहीं रही होगी। सर्वाइव्ड दिस कैस्ट्रॉफी, जो ये जो कैस्ट्रॉफी है इसके अंदर उसकी जो फैमिली है वो जीवित नहीं रहेगी। यहाँ पे कैस्ट्रॉफी का मतलब है तूफान, इतना जो विनाश करने वाली, तबाह करने वाला जो तूफान है उसको यहाँ पे कैस्ट्रॉफी कहा गया है। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। इवेंचुअली का मतलब आखिरकार, एट लास्ट। प्रशांत रीच हो जाता है, पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, हिज विलेज, कालीकुट्टा, जो कहाँ पर है, कालीकुट्टा है। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, और वहाँ जाने के बाद में उसका जो हार्ट है वो कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मतलब दुख से भर जाता है। यहाँ पे हिज हार्ट कोल्ड, सॉरी, हिज हार्ट वेंट कोल्ड का मतलब उसका दिल ठंडा हो गया, ठंडा होने का मतलब दुखी हो गया, परेशान हो गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ उनका होम खड़ा था ना, घर, देयर वर ओनली रेमेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पे रेमेंट्स था, रेमेंट्स का मतलब है बाकी था, क्या बाकी था, रूफ, इट्स रूफ, मतलब कि घर के स्थान पे सिर्फ छत बाकी, तो कुछ भी वहाँ पे बाकी नहीं था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, उसकी कुछ जो बिलोंगिंग्स है, बिलोंगिंग का मतलब जो उससे संबंधित है, उस पर उसकी नज़र पड़ी। ठीक है ना, जो मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जो कि मतलब कि मैंगल्ड का मतलब है भरी हुई थी, मतलब मिट्टी में या रंग बिरंगी हो चुकी थी, कीचड़ लग चुका था, मुड़ चुकी थी, और वो काफ़ी फंसी हुई थी ब्रांचेस के अंदर ऑफ द ट्रीज, ट्रीज की ब्रांचेस में। जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, जो कि दिखाई दे रही थी, कहाँ से, उस डार्क वाटर से, मतलब पानी से जस्ट ऊपर वो चीज़ें दिखाई दे रही थी जो पेड़ों में अट गई, जो उसके घर में थी या उससे संबंधित थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर, और जो यंग प्रशांत है उसने डिसाइड कर लिया कि वो चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, द रेड क्रॉस शेल्टर, रेड क्रॉस शेल्टर में चला जाएगा, टू लुक फॉर हिज फैमिली। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, जो कई बार मैं आपको वर्ड बता चुका हूँ, ये वाला लुक फॉर, तलाश करने के लिए, किसकी, अपनी फैमिली की तलाश करने के लिए रेड क्रॉस शेल्टर में पहुँच जाता है। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सो इन द क्राउड, मतलब कि जो पहला पीपल, जो पहला व्यक्ति जो उसने देखा क्राउड के अंदर, वॉज हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, जो कौन था, पहला पर्सन कौन था जिसको उसने देखा, मैटरनल ग्रैंड मदर। देखो ग्रैंड मदर मतलब दादी होती है, लेकिन जब मैटरनल वर्ड यूज़ लग जाए तो इसका मतलब, मैटरनल का मतलब होता है मदर की तरफ से, और मदर की तरफ से जो ग्रैंड मदर हो वो नानी होती है। तो पहली नज़र जिसके ऊपर पड़ी वो कौन थी, उनकी नानी। वीक विथ हंगर, जो काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी, किसकी वजह से, हंगर की वजह से, भूख की वजह से। सी रश टू हिम, और वो जो उसकी नानी है वो दौड़ते हुए उसके पास में आई। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, अपने हाथ फैलाया उसने। हर आइज ब्रीमिंग, अब उनकी जो आँखें वो चमक गई थी अपने मतलब कि नाती को देखकर। इट वॉज मिरेकल, और ये वास्तव में मिरेकल ही था कि वो जो प्रशांत है वो अभी तक सेव था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, और उनकी फैमिली ने तो ये समझ लिया था कि वो क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। कौन, प्रशांत, प्रशांत को समझ लिया था कि ये डेड हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्विकली वर्ड स्प्रेड, मतलब वर्ड का मतलब जो वर्ड थी, जो शब्द थे वो फैल गए। हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और जो इसकी बाकी जो फैमिली थी ना, एक्सटेंडेड फैमिली, जो बकाया जो परिवार था वो भी वहाँ इकट्ठा हो जाता उसके चारों तरफ, चारों तरफ। हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और सब उसको हग कर लेते, गले से लगा लेते टाइट के अंदर। प्रशांत एंशियसली स्कैन द मॉटली बैथर्ड ग्रुप, और प्रशांत क्या करता है, चिंता से स्कैन करता है, देखता है मॉटली एंड बैथर्ड ग्रुप। बैथर्ड का मतलब कि जो परेशान और जो जिस प्रकार से जो तबाह हो रखा है, उस ग्रुप को देखता है। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सेम टू बी देयर, मतलब उसके ब्रदर, उसका ब्रदर भी वहीं था, सिस्टर भी थी, अंकल्स भी थे, आंट्स भी थे, वो वहीं पे उसको दिखाई दे रहे थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब देखो अगली सुबह तक, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज इट टुक
एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, जब वो मतलब कि डेस्परेट सिचुएशन के अंदर, यहाँ पे डेस्परेट सिचुएशन का क्या मीनिंग है, डेस्परेट का मतलब निराशजनक जो स्थिति है उसके अंदर वो शेल्टर के अंदर था। शरण, देखो शेल्टर का मतलब होता है जहाँ पे आप आराम करने लग जाओ उसको क्या कहा जाता है, शेल्टर कहा जाता है। ओके, जहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हो या जहाँ पे आप रह रहे हो उसको शेल्टर कहेंगे। तो उन्होंने शेल्टर लिया हुआ था, शरण ली हुई थी एक डेस्परेट सिचुएशन के अंदर, एक दुखदायी परिस्थिति के अंदर। ही डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रीफ ओवर हिमसेल्फ, कि वो गेट अ ग्रीफ ओवर, कि वो गेट, ग्रीफ ओवर का मतलब है कि जो दुख है, ग्रीफ का मतलब दुख, कि वो अपने आप को इस दुख से ऊपर निकालेगा, इस दुख से बाहर निकालेगा। सब लोग दुखी थे वहाँ पे, तो इस दुख से वो बाहर निकालेगा। ही सेंस अ डेथली ग्रीफ सेटिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, और उसने सेंस किया, सेंस का मतलब ये बात समझी उसने, महसूस की, सेंस का मतलब महसूस किया उसने कि एक डेथली ग्रीफ मतलब कि एक मृत्यु वाला जो डर है वो सता रहा है सबको। कैसे, कि जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो आज नहीं तो कल मृत्यु हो जाएगी, तो ये वाला जो डर है वो सता रहा था किसको, 25 स्ट्रॉन्ग क्राउड को। मतलब वहाँ पे 2500 जो स्ट्रॉन्ग क्राउड था, मतलब कि जो 2500 पीपल थे, उन लोगों को ये डर लग रहा था कि वो जीवित कैसे रहेंगे। 86 लाइव्स वर लॉस्ट, पहले 86 लाइव्स है वो लॉस्ट हो चुकी थी विलेज के अंदर। 86 जो व्यक्ति है वो डेड हो चुके थे गांव में। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे, और 96 हाउसेस जो है वो वॉश्ड अवे हो चुके थे, बह चुके थे, चले गए थे, पानी में बर्बाद हो गए थे। वॉश्ड अवे, जब भी वॉश अवे आए तो वॉश का मतलब वैसे धोना होता है, लेकिन अवे साथ में लग जाए इसका मतलब वाटर की वजह से किसी चीज़ का विनाश होना वॉश्ड अवे कहलाता है। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, और ये कौन सा दिन था, 4th डे था, चौथा दिन था, कहाँ पर, शेल्टर में। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच टुमलट ऑफ पीपल। अब देखो क्या करें, सो फार अब तक, दे हैव सर्वाइव्ड, अब तक उन्होंने सर्वाइव किया था ऑन ग्रीन कोकोनट्स। ग्रीन कोकोनट्स का क्या मीनिंग यहाँ पे, कि अब तक वो जिंदा थे, वो किसके दम पे जिंदा थे, वो जो कोकोनट्स वहाँ पे थे, जो नारियल वहाँ पे थे, उनको खाकर वो जिंदा थे। बट देयर वर टू फ्यू, लेकिन अब तो बहुत ही कम बचे थे, गो अराउंड सच टुमलेट्स ऑफ पीपल, मतलब कि इतने सारे लोगों को देखकर, इतने सारे क्राउड को देखकर, उन नारियल को देखा जाए तो वो बहुत कम थे, वो सबकी भूख नहीं मिटा सकते थे। प्रशांत ऑल ऑफ 90 ईयर्स, न सॉरी 90 नहीं है, 19 है। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, मतलब वो 19 का है, 19 साल का है। तो प्रशांत पूरे 19 ईयर्स तक उसने डिसाइड कर रखा था, स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, कि वो आगे चलकर क्या करेगा, लीडर बनेगा अपने गांव का, मतलब कि अपने गांव का वो लीडर बनेगा आगे चलकर, उसने डिसाइड कर रखा था ये। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई भी लीडर नहीं बनता है तो उनके गाँव से। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ, उसने ऑर्गेनाइज कर लिया, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब संगठित कर लिया, किसको, एक ग्रुप ऑफ यूथ, कि यूथ का जो एक ग्रुप था, जो संगठन था, उस ग्रुप को उसने ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है। एंड एल्डर्स टू जॉइंटली, और जो एल्डर्स है, जो बड़े लोग, उनको भी प्रेशराइज किया, कि उसने ग्रुप बना लिया किस किस का, यूथ का और एल्डर्स का, और फिर एक साथ उन्होंने प्रेशराइज किया, मतलब दबाव डाला किसके ऊपर, वहाँ के मर्चेंट के ऊपर, वंस अगेन दोबारा से, कि पार्ट विथ हिज राइस, कि वो मर्चेंट क्या करे, उसके पास जो चावल है वो दे दे। कहने का मतलब गांव का जो भी बनिया था या दुकानदार था उसके ऊपर दबाव डाला कि आपके पास में जो चावल है, राइस है, वो दे दो। भाई इस स्थिति में नहीं दोगे तो फिर कब दोगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं हम। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सेड, देखो यहाँ पे डेलीगेशन वर्ड यूज़ हुआ है, डेलीगेशन। डेलीगेशन किसको कहते हैं, कि जैसे मान लीजिए डेलीगेशन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को कहते हैं लोगों से। तो यहाँ पे जो डेलीगेशन है वो कौन, प्रशांत के साथ में जो उसके फ्रेंड्स थे, और जो एल्डर पीपल जो उस मर्चेंट के घर पे गए थे या दुकान पे गए थे, कि आप हमें आपके जो स्टोर राइस है वो दे दीजिए। तो डेलीगेशन सक्सेसफुल हुआ, इसका मतलब है कि जो मर्चेंट है उसने क्या किया, कि वो जो राइस है वो दे दिया। तो डेलीगेशन क्या हो गया, सक्सीड हो गया। रिटर्न ट्रिम्पेंटली वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद फूड
4 एंटाइट शेल्टर, और वो वापस रिटर्न हो जाते हैं सक्सेसफुली। देखो टेम्परेटली का मतलब सक्सेसफुल होकर आते हैं, वो ट्रिप जीत कर आते हैं। वेडिंग थ्रू रिसीडिंग वाटर्स, और वो चल कर आते हैं। वेडिंग का मतलब चलना, किस में से, कम होते हुए पानी में से चलकर आते हैं, जो किसके साथ में आते हैं, फूड के साथ में। 4 एंटाइट शेल्टर, कि पूरे के पूरे शेल्टर के लिए, मतलब 2500 लोगों के लिए वो खाना लेके आते हैं। नो वन केयर्ड दैट राइस वॉज ऑलरेडी रोटन, किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि जो राइस है वो रोटन हो चुका था। रोटन का मतलब सड़ चुका था। अब बरसात का समय तो चावल तो सड़ना ही था, लेकिन किसी ने इस कोई परवाह नहीं की कि चावल सड़ चुके, जो भी मिला उनको वो उन्होंने खा लिया। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर टू लाइट, और जो ब्रांचेस है, जो शाखाएं हैं, जो टहनियाँ हैं किसकी, गिरे हुए पेड़ों की, उनको इकट्ठा किया गया ताकि क्या कर सके, लाइट कर सके, जलाए जा सके। रेलिक्विड एंड स्लो फायर, मतलब ये रेलिक्वेंट थी, स्लो फायर थी, मतलब गीली लकड़ियाँ थी, इसलिए जलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। ऑन विच टू कुक द राइस, जिसके ऊपर उन्होंने राइस को कुक किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, मतलब पहली बार 4 दिन के अंदर, द सर्वाइवर एट साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज, कि 4 दिन में पहली बार जो सर्वाइवर थे, जो जिंदा थे उस साइक्लोन में शेल्टर के अंदर, वो अपनी बेलीज को, अपने पेट को भर पाए, मतलब पहली बार उन्होंने अपनी भूख को शांत कर पाए 4 दिन के अंदर। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर्स ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कार्कसेस। ठीक है, अब देखो क्या करें, अब उसका जो अगला काम था वो क्या था, देखते हैं। ये यहाँ तक देख लेते, फिर अपन बात करेंगे। यस, हिज नेक्स्ट टास्क, उसका जो नेक्स्ट टास्क था वो टू ऑर्गेनाइज अ टीम, वो था ऑर्गेनाइज करना, किसको, एक टीम को। टू ऑफ यूथ, किसकी, यूथ की। वॉलेंटियर्स टू क्लीन, कि मतलब कि वॉलेंटियर्स का मतलब अपनी इच्छा से जो क्या करे, क्लीन करे, साफ़ करे, किसको, शेल्टर को, मतलब शेल्टर जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे जो गंदगी है उसको वो साफ़ करे। क्या क्या गंदगी, एक तो फिल्थ का मतलब होती है गंदगी, मतलब कचरा वगैरह जो रखा हुआ है वो फिल्थ है। यूरिन का मतलब जानते हो आप, जो टॉयलेट होता है उसको कहते हैं। वॉमिट का मतलब उल्टी। फ्लोटिंग कार्केसेस, मतलब बहती हुई जो डेड बॉडीज़ है एनिमल्स की, वो। टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर ऑफ द मैनी, और यहाँ तक कि जो घाव है, जो फ्रैक्चर्स है कई सारे लोगों का, वो हैड बीन इंजर्ड, जो कि इंजर्ड हो चुके थे, उन सबको वो साफ़ कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। एक यूथ की उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, जो वो सब काम करने लग गई थी वॉलेंटरली, अपनी इच्छा से। ऑन द फिफ्थ डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर, कि एक जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था वो फ्लू किया शेल्टर के ऊपर से, मतलब कि जहाँ वो रुके हुए थे उनके ऊपर से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ा। एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और कुछ फूड पार्सल्स वहाँ पे ड्रॉप कर दिए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और उसके बाद में वो लौटा ही नहीं। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्पटी, जो यूथ टास्क है, देखो उस संगठन का नाम लिखा है इन्होंने, द यूथ टास्क फोर्स, ठीक है ना, द यूथ टास्क फोर्स, ये नाम है उन जो इन्होंने, वो जो प्रशांत ने एक जो ग्रुप बनाया तो उसका नाम लिख दिया यूथ टास्क फोर्स। गैदर्ड एम्पटी, ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। यूटेंसिल्स फ्रॉम शेल्टर्स, तो उन्होंने क्या इकट्ठा कर लिए, यूटेंसिल्स, कि जो प्रशांत का ग्रुप था उन्होंने आसपास के जो टूटे हुए घर थे वहाँ से उन्होंने क्या किया कि जो बर्तन थे, जो यूटेंसिल्स थे, वो गैदर कर लिए, इकट्ठे कर लिए और शेल्टर में ले आए फ्रॉम द शेल्टर्स। ठीक है, देन चलो अब ये हम यहीं तक लेंगे इसको, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और ये मैं आपको बता देता हूँ जहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है, तो ये हमको याद रहेगा, मैं यहाँ पर निशान भी कर रहा हूँ जो कल हमको याद दिला देगा। ठीक है, शेल्टर तक हमने पढ़ लिया था और आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिसको ये चैप्टर समझ में नहीं आया वो 2 times twice इस वीडियो को देखें, और इससे पहले जो वीडियो है इस चैप्टर का उसे भी आप ज़रूर देखें। ओके, गुड बाय।